हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो वापिस आ चुके हैं एक नई वैकेंसी के साथ जो हमें देखने को मिल रही है केवीएस में और एनवीएस में, केंद्रीय विद्यालय समिति में, नवोदय विद्यालय समिति में टीचिंग और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हैं, जो कि सिविल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें। 14,967 कैंडिडेट्स की वैकेंसी है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। क्या है वैकेंसी? अगर हम बात की जाए इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन की, जो नोटिफिकेशन है वो 13 नवंबर से, ठीक है, 13 नवंबर से इसके फॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट 13 नवंबर को इसकी नोटिफिकेशन आई और एप्लीकेशन स्टार्ट है 14 नवंबर से, और लास्ट डेट है इसकी 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन एज पर शेड्यूल, एडमिट कार्ड नोटिफाई सून, जल्दी ही आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट डेट ही जल्दी ही बता दी जाएगी एग्ज़ाम्स के आफ्टर बाद। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हैं अलग अलग ट्रेड में, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए 2800 फॉर्म फीस है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप ईस्ट ESM के लिए 500। PGT, TGT, PRT, AE, फाइनेंस ऑफिसर, AO, लाइब्रेरियन, ASO, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के हैं उनके लिए 2000, और SC ST PH ESM के लिए 500। SSA स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के हैं इनके लिए 1700 है, और SC ST PH ESM के लिए 500 है। ठीक है, वैकेंसीज देखते हैं क्या कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीचे देखते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट रहने वाली है 18 से 40 के बीच में। ठीक है, कैडर वाइज, पोस्ट वाइज एज है, मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। वैकेंसीज हैं 14,967 वैकेंसीज हैं। और थोड़ा देखते हैं डिटेल में। केवीएस टीचिंग में वैकेंसी हैं, जो नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है जो केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय समिति में, वो 9,126 वैकेंसीज हैं, और जो नवोदय विद्यालय में है वो 5,841 वैकेंसीज हैं। टोटल 14,000 वैकेंसीज हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10th 12th ग्रेजुएट, PGT, C.Tech और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी चाहिए इनके लिए। और पोस्ट वाइज की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट वाइज हमें बताया हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट है जिसकी 8 वैकेंसीज हैं। उसके बाद प्रिंसिपल की 134 वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल की, और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल की हैं 58, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की हैं 1465, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की हैं 2794 वैकेंसीज, लाइब्रेरियन की हैं 147, प्राइमरी टीचर्स की हैं 3365 वैकेंसीज। उसके बाद नॉन टीचिंग की हैं 1155, टोटल 9126 वैकेंसीज हैं जो केवीएस में हैं, और प्रिंसिपल की अलग से हैं 93 वैकेंसीज हैं जो नवोदय में हैं, देखने को मिल रही 93 प्रिंसिपल की हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर की, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, ठीक है, ट्रेन टीचर्स की हो गया, नॉन टीचिंग पोस्ट की 787, सो वन ऐसे करके टोटल मिला के 14,967 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो सैलरीज हैं, सैलरी डिपेंड करेगी पोस्ट वाइज। ठीक है, पोस्ट वाइज सैलरी डिपेंड करेगी, पे लेवल पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा कि जिसकी जितनी हायर पोस्ट होगी उतनी हायर उनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अलाउंस एज पर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जितना TA HRA
DA मिलेगा, सेम वैसे ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कैसे देखने को मिलेगा हमें। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, आफ्टर दैट स्किल टेस्ट होगा या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जैसे JSA पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, उनमें मे भी टाइपिंग ली जा सकती है। मैं एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए, इनके लिए इंटरव्यू मैंडेटरी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, हल्का फुल्का मेडिकल लिया जाएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जैसे फौज का मेडिकल होता है ना, मतलब नॉर्मल सा मेडिकल लिया जाएगा कि आपका हाथ, आँख, नाक, कान पूरे हैं, हाथ पूरे हैं, वो चेक किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो फॉर्म है जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और स्टडी में जुट जाइए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।